तो भाई फाइनली डीसी की शुरुआत हो चुकी है और हमें देखने को मिला क्रीचर कमांडोज जो कि पूरा का पूरा खत्म हो चुका है एक हफ्ते पहले। और आखिरकार मैंने देख लिया। नहीं, मैं पन्नी फूक के नशे नहीं कर रहा था, पर दरअसल में मैं जरा बिजी था। किस चीज़ में मुझे भी नहीं पता, पर मैं बिजी था। खैर जो भी हो, मैंने सीरीज देखी और अपने इस चैनल की प्रथा को कंटिन्यू रखते हुए हम लेकर आ चुके हैं क्वेश्चन आफ्टर वॉचिंग मूवी सीरीज वाली वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं क्रीचर कमांडोज में दिखने वाले कुछ क्वेश्चन के बारे में। और हाँ, भरकर स्पॉइलर होंगे तो संभल कर। तो दरअसल में बेसिकली इस वीडियो के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं क्रीचर कमांडोज से रिलेटेड, जो कि हमें इस सीरीज के अंदर देखने को मिलते हैं। उनके अंदर के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर हम बात करेंगे और उनके आंसर खोजने की कोशिश करेंगे और एंडिंग एक्सप्लेन भी कर ही लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलो पहले एंड एक्सप्लेनेशन पर बढ़ लेते हैं। तो दरअसल में इसकी एंडिंग में हम देखते हैं कि जो अमेंडा वॉलर है सरसी उसे एक विजन दिखाती है, जहाँ पर वो अमेंडा वॉलर को दिखाती है कि जो प्रिंसेस इलाना है वह दरअसल में पूरी दुनिया को खत्म कर देना चाहती है। वह वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट कर देना चाहती है, जहाँ पर उसने पूरी दुनिया को खत्म कर रखा होता है, सारे सुपर हीरोज वगैरह को मार रखा होता है। जिसके बाद अमेंडा वॉलर अपने क्रीचर कमांडोज को भेजती है प्रिंसेस इलाना को मारने के लिए, जहाँ पर साथ ही हमें फ्लैशबैक के थ्रू हर एपिसोड के अंदर इन कैरेक्टर्स की स्टोरी देखने को मिल रही होती है कि आखिर इनके साथ क्या हुआ था। जहाँ पर जो हमारी सबसे शरीफ लड़की है यानी नीना, उसे काम दिया जाता है कि एंडियन वही प्रिंसेस एलाना को मारेगी। और जैसे ही वह उसे मारने के लिए जाती है, तभी दूसरी ओर अमेंडा वॉलर को रिक फ्लैग के थ्रू पता चलता है कि दरअसल में उससे गलती हो गई है। प्रिंसेस एलाना ऐसा कुछ नहीं करने वाली, वर्ल्ड वॉर 3 वगैरह कुछ भी नहीं होने वाला। ये दरअसल में लोगों को बेवकूफ बना गया था ताकि वो प्रिंसेस एलाना को मार दे। और जहाँ पर नीना प्रिंसेस एलाना को मारने के लिए गई होती है, वहाँ पर प्रिंसेस नीना को ही मार लेती है। जिसके बाद अमेंडा वॉलर का कॉल आता है और कमांडोज और सबको बताया जाता है कि उनसे गलती हो गई, जिस सबके बीच नीना की जान चली गई, जिसे देखकर ब्राइड और बाकी कमांडर्स काफी नाराज होते हैं। और इसके बाद देखने को मिलती है हमें शो की रियल एंडिंग, जहाँ पर जो ब्राइड होती है वह सारी चीजों को समझ गई होती है और हमें बताती है कि दरअसल में ये सारा प्लान प्रिंसेस एलाना का ही था। प्रिंसेस एलाना जो थी वह दरअसल में सच में वर्ल्ड वॉर 3 लाना चाह रही थी और ये सब उसी का प्लान था। उसी ने क्लेफेस को भेजा था ताकि वो उस प्रोफेसर को चेंज कर ले, और जितनी भी सारी चीजें हुई थी वह सब उसी ने कराई थी। उसी ने जानबूझ के रिक फ्लैग को फंसाया था ताकि वो उसके प्यार में पड़ जाए और उसको बचाता रहे और कमांडोज को रोकने में लगा रहे। ये सारे का सारा प्लान उसी का था, वही मेन विलन थी। जिसके बाद ब्राइड प्रिंसेस एलाना से कहती है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें इस चीज के लिए नहीं मानने वाली कि तुम दुनिया को खत्म करने वाली हो। मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वैसे भी इस दुनिया ने मुझे दिया क्या है, पर दरअसल में मैं तुम्हें मारूंगी। और वो प्रिंसेस एलाना को मारती है और वह बताती है कि मैं तुम्हें इसलिए मारूंगी क्योंकि तुमने मेरी एक अच्छी दोस्त और ऐसी बंदी को मारा है जो हम सबके बीच सबसे अच्छी बंदी थी। जिसके बाद ब्राइड प्रिंसेस एलाना को मारती है और हमें इस सीरीज का एक काइंड ऑफ पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो ब्राइड है उसको उसकी खुद की टीम देखने को मिल चुकी है, जिसके अंदर हमारा किंग सार्को है जो हमारी पुरानी सुसाइड स्क्वाड मूवी में था। सही साथ हमारा जीआई रोबोट भी वापस आ चुका है और हमारा स्केलेटल वाला बंदा तो है ही, और जिससे नीना की खाने के लिए लड़ाई हुई थी वो वाली बंदी भी है। और सही साथ एक नया कैरेक्टर भी दिखाया जाता है, ये वाला कैरेक्टर जो कि दरअसल में कॉमिक्स में मम्मी नाम का कैरेक्टर है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हाँ, हमें क्रीचर कमांडोज की नई टीम देखने को मिलती है और ये शो यहीं खत्म होने के साथ साथ हमें एक छोटा सा पोस्ट क्रेडिट सीन और दिखाया जाता है, जहाँ पर जो फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर है उसे फिर से किसी एक लेडी ने बचा लिया होता है और उसे सूप पिला रही होती है। तो ये थी इसकी एंडिंग, जो कि काफी आसान थी, किसी को भी समझ आ गई होगी। खैर अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इस सीरीज के अंदर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो प्रिंसेस एलिना होती है वह सभी सुपर हीरोज को मार देती है और पूरी दुनिया को खत्म करने लग जाती है, मतलब कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट कर देती है, जो कि दरअसल में तब होता अगर प्रिंसेस एलिना जिंदा होती। पर इस सीरीज में हमने देखा कि जो ब्राइड है उसने प्रिंसेस एलिना को मार दिया है। तो अगर उसने प्रिंसेस एलिना को मार दिया है तो मतलब उसने ये चीज चेंज कर दी है। तो इस चीज को चेंज करने के कारण डीसी के यूनिवर्स में भी चेंजेस हुए होंगे, मतलब की जो चीज होने वाली थी वो अब नहीं होंगी ना, जो की हमने अभी डीसी की फ्लैश मूवी में देखा था, जहाँ पर जो फ्लैश होता है वह अपनी माँ को बचाने के लिए एक छोटा सा चेंज करता है, तो उसके कारण पूरी दुनिया का भविष्य और भूतकाल बदल जाता है। तो वैसे ही अब इसके साथ भी तो होगा, क्योंकि ब्राइड ने प्रिंसेस एलिना को मार दिया है तो जो फ्यूचर होने वाला था अब वो भी नहीं होगा। मतलब ये क्वेश्चन तुम्हें बड़ा लग रहा होगा, पर असल में मेरा क्वेश्चन यही था कि क्या अब टाइमलाइन चेंज हो चुकी है इसके अंदर भी, और जैसे फ्लैश ने यूनिवर्स में चेंजेस कर दिए थे तो वैसे ही अब डीसी में क्रीचर कमांडोज की वजह से चेंजेस हुए हैं या नहीं। तो दरअसल में इसका आंसर है नहीं, क्योंकि दरअसल में जैसा मैंने फ्लैश मूवी में देखा था कि फ्लैश अपनी मॉम को बचाने के लिए चेंज करता है, जिसके कारण पूरी दुनिया का फ्यूचर और पास्ट बदल जाता है। पर दरअसल में इस जगह ये चीज इसलिए अप्लाई नहीं होगी क्योंकि जहाँ पर जो ब्राइड ने करा है वो उसने प्रेजेंट में ही करा है। उसने फ्यूचर को पता कर उस चीज को प्रेजेंट में ही बदल दिया है, ना कि उसने पास्ट में जाकर चीज को चेंज करा है। फ्लैश ने जाकर अपना पास्ट चेंज किया था जिसके कारण यह चीज हुई थी, पर इस जगह ऐसा नहीं हुआ है। इन लोगों ने प्रेजेंट में इस चीज को चेंज करा है, इसके कारण इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएंगे। बस इस जगह हमें बस यह चीज पता चली है कि इस यूनिवर्स का एक अल्टरनेट फ्यूचर क्या हो सकता था, जो कि अब बदल चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
डीसी का बैटमैन कौन होने वाला है। तो दरअसल में इस सीरीज के एक एपिसोड के अंदर हमें एक बैटमैन दिखाया जाता है जो कि हमारे स्केलेटन को पकड़ने के लिए आया होता है। तो आखिर ये बैटमैन कौन है? तो दरअसल में इस चीज का भी कोई क्लियर आंसर तो नहीं आया है कि ये बैटमैन कौन है, पर इस बैटमैन को देखने के बाद बहुत सारी चीजें पता चल रही हैं। जैसे कि इस यूनिवर्स में जो बैटमैन है वह पहले से स्टेबलाइज एक बैटमैन है, तो यानी कि अब बैटमैन की जो मूवी आएगी उसके अंदर हमें कोई भी ओरिजिन स्टोरी देखने को नहीं मिलेगी बैटमैन की, बल्कि हमें डायरेक्ट एक बैटमैन देखने को मिलेगा और वो पहले से ही डीसी के यूनिवर्स में ऑपरेट कर रहा है। और जैसे इससे रिलेटेड रिपोर्ट्स आ रही हैं, अगर उनकी मानी जाए तो उनके अकॉर्डिंग जो बैटमैन इस सीरीज के अंदर दिखाया गया है वो एकदम नया बैटमैन है। मतलब कि उसकी ओरिजिन भले ही नहीं दिखाई जाएगी और वो पहले से ही ऑपरेट कर रहा है, पर वो एक नया बैटमैन ही है, जैसे कि हमारे रॉबर्ट पैटिंसन वाला। और रॉबर्ट पैटिंसन से याद आया कि बीच में भी ऐसी न्यूज भी चली थी कि जो बैटमैन नई यूनिवर्स का होने वाला है वो हमारे रॉबर्ट पैटिंसन वाला ही बैटमैन होने वाला है। तो दरअसल में इस चीज की तभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। हाँ, ऐसा जेम्सन सोच रहे थे, ऐसा उन्होंने भी बताया है, ऐसे इंटरव्यू वगैरह में ऐसा कुछ बताया था। तो हाँ, ऐसा हो सकता है, पर अभी के लिए ये चीज कंफर्म नहीं की गई है, क्योंकि अभी के लिए तो जेम्स गन ने यही कहा है कि वो एल्सेवर्ल्ड का पार्ट है, ना कि हमारे मेन डीसी का। खैर फिलहाल के लिए तो सुपरमैन मूवी आ जाए तब देखते हैं कि आखिर अगली बैटमैन मूवी में कौन बैटमैन होने वाला है। पहले तो सुपरमैन ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नीना मर चुकी है या फिर हमें आने वाली मूवी सीरीज में आगे देखने को मिलेगी? तो दरअसल में सीरीज के आखिरी एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जो नीना है उसे प्रिंसेस इलाना मार देती है, जिसके बाद जब हमें ब्राइड की नई टीम दिखाई जाती है, नए क्रिएचर कमांडोज दिखाए जाते हैं, तो उसमें हमें नीना नहीं दिखाई जाती है। तो क्या नीना यही मर चुकी है और अब वो आगे की सीरीज में हमें नहीं देखने को मिलेगी, या फिर आगे के डीसी के किसी प्रोजेक्ट में हमें वो नहीं देखने को मिलेगी? तो दरअसल में इसका आंसर इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को देखकर आप समझ सकते हो। मतलब कि उसे देखकर लोग तो ऐसा ही जमजम लगा रहे हैं, जो कि है इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि है मम्मी। ये कैरेक्टर दरअसल में एक ऐसा कैरेक्टर है जो किसी को भी जीवन दे सकता है। ये कॉमिक्स में नीना को उसके काले पानी की वजह से बचा भी चुका है। मतलब कि कॉमिक्स में ये नीना को अपनी पावर से हवा में सांस लेने लायक बना देता है। जो नीना है उसे फिर किसी भी पानी की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो हवा में नॉर्मल इंसान की तरह सांस लेने लग जाती है और अपनी इस काली पानी की वजह से बच जाती है। तो हाँ, ये ऐसा कॉमिक्स में भी कर चुका है, तो ये इसमें भी कर सकता है। हो सकता है अगले सीजन में हमें नीना वापस देखने को मिल जाए और यही कैरेक्टर उसको जिंदा करे। हमें दिखाया जाए कि कहीं पे मेटावॉलर ने उसको रख रखा है जहाँ पर वो हील हो रही है, ऐसा कुछ हमें दिखा सकते हैं। और वैसे भी अभी तो ये कैरेक्टर काफी नई है और अभी तो ये यूनिवर्स ही नया है, तो ये इतनी जल्दी ऐसे ही किसी भी कैरेक्टर नहीं मार देंगे। वो तो बस उन्होंने एक शॉक वैल्यू देने के लिए ऐसा कर दिया होगा। और वैसे भी ये एक सुपर हीरो वाली फैंटेसी की दुनिया है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बाकी फिलहाल के लिए मुझे तो यही क्वेश्चन इसके अंदर दिखे थे। तुम्हें अगर कुछ और क्वेश्चन लगे हों तो मुझे कमेंट्स बता देना, और तुम्हें क्रिएचर कमांडर कैसा लगा और तुम्हारे बेस्ट मोमेंट जो तुम्हें लगे हों वो भी कमेंट्स बता देना। नया डीसी है, कैसा क्या लग रहा है जरा बताओ। बाकी सुपरमैन मूवी आएगी, देखते हैं तब क्या होता है। फिलहाल के लिए तो वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पर लाता रहता हूँ। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए एनआरटीवर्स। और इसी के साथ साथ अगर आप चैनल को इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो आपके सामने 2 वीडियो शेयर हो रही होंगी। आपको जो वीडियो पसंद आए उस पर क्लिक कर आप वह वीडियो देख सकते हो।